गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमनदीप जीटीबी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल शादू शहर। आज अपने पढ़ेंगे व्याकरण और लिपि। हिंदी व्याकरण का टॉपिक व्याकरण और लिपि। भाषा आपने पहले कर लिया पिछली वीडियो में, तो आज अपने करेंगे व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो व्याकरण क्या है? सबसे पहले तो बच्चों ये देखो कि अपनी जो भारत की राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी। ठीक है, तो हर भाषा को लिखने के, बोलने के, पढ़ने के कुछ ना कुछ नियम होती हैं। उन नियमों को ध्यान में रख के अपने उस विषय को पढ़ते हैं। तो उन नियमों को जानने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? व्याकरण की। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, अपने किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही उनको बोल पाएंगे उस भाषा को। ठीक है, तो व्याकरण क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा की शुद्धियों और अशुद्धियों का ज्ञान होता है। तो व्याकरण क्या है? जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ सकते हैं। उसमें जो अशुद्धियां होती है, गलतियां होती है, उनका हमें ज्ञान होता है। तो व्याकरण हमें भाषा को या जो भी अपनी भाषा पढ़ते हैं उसको शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो यही व्याकरण है। व्याकरण हमें पढ़ने के जो सही नियम है उनके बारे में बताता है। जैसे उदाहरण देखो, राम स्कूल गई, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। क्यों? राम एक लड़का है और अपने आगे क्या लिख दिया उसको? गई। इसलिए ये क्या है? अशुद्ध है। बल्कि इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? राम स्कूल गया। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। तो ऐसे ही अपने शब्दों को पढ़ने के लिए, उसको लिखने के लिए सही ढंग से किसकी जरूरत होती है? व्याकरण की जरूरत होती है। व्याकरण हमें हर भाषा को सही रूप से पढ़ना और लिखना सिखाता है। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है? हर भाषा को अपने बोल लेते हैं, लेकिन उनको लिखने के लिए क्या होता है? उनको लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की जरूरत होती है, अक्षरों की जरूरत होती है, जो क्या कहलाती है? लिपि। जैसे देखो, लिपि क्या होता है? मुंह से निकलने वाली ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। अपने मुंह से कोई भी ध्वनि निकलती है, अपने उसको लिखित रूप देने के लिए कुछ वर्णों की, कुछ चिन्हों की जरूरत होती है, जिसके द्वारा हम उस भाषा को लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुंह से कोई भी आवाज निकलेगी, उसको लिखने के लिए क्या किया गया है? कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं हर भाषा में। जैसे हिंदी अपने लिखते हैं, तो हिंदी में क्या है? वर्ण है। वो क्या है? इसकी लिपि है। वर्ण में स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, उसके सहारे अपने हिंदी भाषा को लिखते हैं। तो मुंह से निकलने वाली ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह अपने प्रयोग में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो अपनी हिंदी भाषा की लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी कहलाती है। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी है। अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन। उर्दू की लिपि है फारसी। पंजाबी की है गुरमुखी। तो इस प्रकार हर भाषा की अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है, जिससे अपने उस भाषा को लिख पाती हैं।
धन्यवाद। तो आपने जो भी आज व्याकरण और लिपि करवाई है उसको ढंग से पढ़ना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अपनी नोटबुक में सारा वर्क करना है।